अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा में इजरायली हवाई हमलों के नतीजे में मज़ीद 33 लोग शहीद हो गए और गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पूरे वॉर में मरने वालों की तादाद अब 69,515 तक पहुँच गई है। कतर ने गाज़ा में इजराइल और हमास के दरमियान ट्रूस को खतरा करार देते हुए वार्निंग दी कि हालिया हमले इस नाजुक सीज़ फायर को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि वो मिलकर अमन को बरकरार रखें और सिविलियंस को नुकसान से बचाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान उस वक्त के तनाव को रोकने के लिए उन्होंने दोनों मुल्कों को 350% टैरिफ लगाने की सख्त धमकी दी थी और उनके मुताबिक इसके बाद PM मोदी और PM शहबाज शरीफ ने उन्हें फ़ोन करके यकीन दिलाया कि वो जंग की तरफ नहीं बढ़ेंगे और मसले को ठंडा करने के लिए पेश रफ्त करेंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर दोनों तरफ से तशद्दुद रुक जाता तो अमेरिका एक बेहतर ट्रेड डील पर भी काम कर सकता था, जबकि भारत की तरफ से इस दावे को सख्ती से रद्द करते हुए कहा गया कि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएशन शामिल नहीं था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक शदीद बयान में कहा कि सूडान इस वक्त दुनिया का सबसे पुरतशद्दुद और शदीद इंसानी बहरान से गुजरता हुआ मुल्क बन चुका है, जहां लोगों को ग़िज़ाई असबाब, दवाओं और तिब्बी सहूलतों की सख्त कमी का सामना है। ट्रंप का कहना था कि वो सऊदी अरेबिया, UAE, मिस्र और मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर वहाँ के बिगड़ते हुए हालातों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सूडान की अंदरूनी तशद्दुद भरी सूरत हाल पूरे इलाके के अमन और सुकून पर असर डाल रही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की सियासत में अपनी क़यादत को मजबूत करते हुए 10वीं मरतबा बिहार के चीफ मिनिस्टर का हलफ उठाया, जहां PM मोदी, अमित शाह और दूसरे अहम रहनुमा भी मौजूद थे। सेरेमनी के बाद उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका फोकस बेहतरी, तरक्की, बेहतर निज़ाम और इंसाफ पर ही मबनी होगा। PM मोदी ने नीतीश कुमार को हलफ उठाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक तजुर्बेकार और कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर है, जिनका बेहतर गवर्नेंस का रिकॉर्ड हमेशा नुमाया रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के दूसरी मरतबा हलफ उठाने के बाद तेजस्वी यादव का पहला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एक तरफ उनको मुबारकबाद दी, लेकिन दूसरी तरफ नई हुकूमत से सख्त उम्मीदें भी जाहिर की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग बहुत अरसे से बेहतर ज़िंदगी, बेहतर इम्कानात और बेहतर गवर्नेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नई सरकार सिर्फ वादे ना करे बल्कि उन पर अमल भी करे। उन्होंने ये भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार और उनकी टीम इस दफ़ा लोगों की असल मसाइल, रोज़गार, सेहत, तालीम और कानूनी निज़ाम पर तवज्जो देकर उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी उतरेगी। हैदराबाद के स्पेशल CBI कोर्ट के बाहर YS जगन मोहन रेड्डी की अपीयरेंस से पहले सपोर्टर्स का बड़ा हुजूम नजर आया, जहां पार्टी वर्कर्स और फैंस पुरजोश नारेबाजी करते हुए उनकी हिमायत का इजहार करते दिखाई दिए। जगन मोहन रेड्डी करीब 6 साल बाद नामपल्ली CBI कोर्ट हैदराबाद में DA केस की सुनवाई के लिए हाजिर हुए। कोर्ट में उनकी अपीयरेंस सिर्फ कुछ मिनट की ही रही। ये केस उन पर लगाए गए उन्हीं पुराने इल्ज़ामात से मुतालिक है जो उनके दौरे हुकूमत के एसेट्स पर बेस है, और आज की हियरिंग सिर्फ एक मुख्तसर लीगल प्रोसेस का हिस्सा थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से मुलाकात करते हुए ये गुजारिश की कि सेंटर तेलंगाना के लोगों के लिए फाइन राइस की सप्लाई को जारी रखे और इसको और बेहतर भी बनाए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में वाइट रेशन कार्ड होल्डर्स को हर महीने 6 किलो फाइन राइस दिया जा रहा है, जो गरीब तबकों के लिए बहुत अहम सहूलत है। रेवंत रेड्डी का कहना था कि अगर सेंटर पूरी सपोर्ट दे तो ये स्कीम मुल्क भर के लिए एक अच्छा मॉडल बन सकती है। यूनियन मिनिस्टर ने इस पर पॉजिटिव जवाब देते हुए कहा कि सेंटर इस मसले पर संजीदगी से गौर करेगी। ऑस्ट्रेलिया में हैदराबादी स्टूडेंट सैफ मोहम्मद शाह पर हमले के बाद असदुद्दीन अवैसी ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए MEA से फ़ौरन दखल की दरख्वास्त की और मुतालबा किया कि स्टूडेंट को बेहतरीन इलाज, कंस्यूलर मदद और पूरी हिफाजत फराहम की जाए।
सैफ पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो एक स्टोर में चोरी रोकने की कोशिश कर रहा था, जहां नौजवानों के एक गिरोह ने उस पर अचानक हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। असद ओवैसी ने ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज से ये भी तलब किया कि हमलावरों को जल्दी गिरफ्तार करके उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि वहां पर रहने वाले तमाम भारतीय स्टूडेंट्स की अमन व अमानी को यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद के कमिश्नर वीसी सज्जनार ने एक सख्त तनबीह जारी करते हुए कहा कि जो भी शख्स ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अफसरों पर हमला करेगा उसके खिलाफ सख्त और फौरन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस, टीचर्स, हेल्थ वर्कर्स या आरटीसी स्टाफ किसी भी जिम्मेदार अफसर पर तशद्दुद को संगीन जुर्म समझा जाएगा और मुल्जिमीन पर सीधा केस दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ उनके रिकॉर्ड पर हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी, जो मुस्तकबिल में उनकी पासपोर्ट, नौकरी या किसी भी सरकारी सहूलत को सीधा मुतासिर कर सकती है। वीसी सज्जनार ने लोगों को वार्न करते हुए कहा कि हुकूमत ऑन ड्यूटी ऑफिशियल्स की हिफाजत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है और कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं। सऊदी अरेबिया में शदीद बस हादसे में जाँ बहक होने वाले हैदराबाद के उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अथॉरिटीज़ ने जन्नतुल बकी में दफन की इजाज़त दे दी है, जिसे मरहूमीन के ख़ानदानों ने भी तस्लीम कर लिया है। इस अफसोसनाक हादसे के बाद कई जिस्म शदीद तौर पर जलने की वजह से पहचान में मुश्किलात पैदा हो रही है, जिसके लिए डीएनए टेस्टिंग का अमल जारी है और सऊदी टीम हैदराबाद अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर तमाम फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने इस साने पर दुख का इजहार करते हुए हर ख़ानदान के लिए 5 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया है। साथ ही एक हाई लेवल डेलीगेशन मदीना शरीफ पहुंचकर दफन और दूसरे ज़रूरी इंतजामात की निगरानी कर रहा है, ताकि तमाम मरहूमीन को इज्जत और मुकम्मल शरई उसूलों से रुखसत किया जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।